नमस्कार मित्रों, हमारे जीवन में मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो मंदिर की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ लोग डेली मंदिर जाते हैं, कुछ लोग कभी कभार जाते हैं, और जो नहीं भी जाते वो भी मंदिर जब सामने मिलता है तो उसको प्रणाम करते हैं। मंदिर को धर्म का हिस्सा मानते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि मंदिर को अगर हम प्रणाम करेंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक संशय है, थोड़ी सी विसंगति है कि जो भाव है ये धर्म का, पूजा का, मंदिर का, इसको जब तक हम कायदे से नहीं समझते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है मंदिर जाने का, पूजा करने का, धर्म को अपनाने का, कि हमारे जीवन में सुख और वैभव और शांति बरकरार बनी रहे और सारी दुनिया जो है मुस्कुराती रहे, और इन सारे विषयों का जो उद्देश्य एक ही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी के मंगल की कामना के लिए मंदिर बनाए गए। मंदिर एक पाठशाला है, वहाँ मुझे कुछ सीखने जाना है और सीख करके व्यवहारिक जीवन में उतारना है। लेकिन हमने अगर 20 साल की उम्र से मंदिर जाना शुरू किया और मरने के 2 दिन पहले तक मंदिर गया हूँ और मंदिर का मकसद नहीं समझ पाया हूँ कि मंदिर जाना क्यों चाहिए, मंदिर बनाया क्यों गया था, मंदिर में मूर्ति में मैं जल क्यों चढ़ाता हूँ, मंदिर में अगरबत्ती क्यों जलाता हूँ, तो फिर मेरा जीवन बेकार हो गया, ये पूरा क्रिया ही बेकार हो गया। तो आज मैं बात करूँगा मंदिर की, और मंदिर को बड़ी बारीकी से समझना। जब आप मंदिर जाते हैं तो देखते हैं मंदिर दिखाई देता है, बहुत विशाल मंदिर दिखाई देता है। तो आप जब दूर होते हैं मंदिर से 100 मीटर दूर, तो पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आपसे कोई कहे कि मंदिर तो आपको दिख गया, वापस चलो, तो कहोगे नहीं, अभी मैंने मूर्ति का दर्शन नहीं किया। मतलब 100 मीटर दूर से मंदिर देख करके आप वापस नहीं आ सकते। कोई कहे मंदिर तो दिख गया, मंदिर का यहीं से हाथ जोड़ो, वापस चलो, तो आप कहोगे नहीं, अभी उस मंदिर की मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ। आप मंदिर के अंदर घुसते हैं और फिर उस मूर्ति को दर्शन करते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं। तो मंदिर जाने का मतलब यही है कि आप उस पूरे विशाल मंदिर को कंसीडर नहीं करते जब तक मंदिर की मूर्ति को नहीं देख लेते। इसी प्रकार जीवन में ये सीखना है कि शरीर को तो शीशे में देखता हूँ, ये शरीर के अंदर जो मन मंदिर है, जिसको परमात्मा की चेतना कहते हैं, जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए है, तो जैसे मंदिर के अंदर घुस गए थे वैसे ही शरीर के अंदर घुस जाना है और उस परम चेतना का को आत्मसात करना है, उसको देखने की कोशिश करनी है कि शरीर के अंदर की मूर्ति कैसी है। तो जैसे मंदिर के अंदर की ये मूर्ति को देखने जाते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर की मूर्ति को देखना है कि इस मंदिर के अंदर की मूर्ति कैसी है। तो मंदिर जाते क्यों हैं? मंदिर जाते हैं अपने इष्ट की उपासना। उपासना का मतलब है अपने भगवान के पास बैठना। कौन भगवान? फिर विषय आता, कौन भगवान? वो भगवान जो आपको पालता है, ये प्रकृति रूपी व्यवस्था में छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो 2 चीजें हैं मंदिर में। एक स्ट्रक्चर है स्थूल, जो दूर से दिख गया था 100 मीटर दूर से। ऐसे प्रकृति आपको दिखती है रोज, लेकिन वो अंदर झांकना, शरीर के अंदर झांकना। तो अपने इष्ट, आप शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिसको भी इष्ट मानते हैं। अगर हनुमान जी के पास जाके बैठते हैं, हेलो हनुमान मंदिर, तो क्या सीखना है कि अपने स्वामी के प्रति समर्पण सीखना है। अगर आप शिव को मानते हैं तो धरती के प्रति समर्पण को सीखना है। अगर ब्रह्मा जी को मानते हैं तो इस वायुमंडल को ठीक करने के बारे में सोचना है। अगर विष्णु को मानते हैं आराध्य, तो विष्णु भगवान का वास कहाँ, क्षीर सागर में, ये समझना है। पास जा करके बैठना। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, जब मंदिर आप जाते हैं तो देखिए कई चीजें होती हैं। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घुसते ही घंटा टंगा होता है, टन से बजाते हैं घंटा। क्यों बजाते हैं घंटा?
बोले बजाया जाता है, सभी लोग बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? मंदिर में घुसते ही घंटा बजाने का है कि वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर निकल जाए, पॉजिटिव ऊर्जा जो है क्रिएट हो जाए। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? विचार होते हैं। मंदिर में कितने लोग गए, किस विचार को लेके गए, किस भावना को लेके गए? तो जिस भावना को लेके, जिस विचार को लेकर के हजारों लोग मंदिर के अंदर गए, पता नहीं उनमें किस व्यक्ति के अंदर कैसी ऊर्जा थी। अगर निगेटिव ऊर्जा के लोग आए तो घंटा बजा करके उसकी ऊर्जा को मैं निगेटिविटी को बाहर करता हूँ और घंटा बजा करके वो पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करता हूँ। मंदिर में आप दीपक जलाते हैं। देखिए, इस मंदिर के बाहर दीपक नहीं जलाते, मंदिर के अंदर इस मूर्ति के पास दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब इस मंदिर का भी दीपक जल जाना चाहिए। अगर यहाँ पर दीपक जलाने के बाद इतना आप सीख गए हो कि इस मंदिर का भी दीपक जला लूँगा तो मंदिर जाना सार्थक होगा। मंदिर में फूल चढ़ाना है। जब हम इस मूर्ति को फूल चढ़ा सकते हैं तो फिर इस संसार में फूल क्यों नहीं उगाएंगे? हम संसार में कांटे बोएंगे, मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाएंगे शेष मानव जाति के लिए, और हम कांटे बोएंगे। हमको फूल ही बोने, यानी कि सुंदर चीजें बोनी है, सुंदर विचार बोने। प्रसाद चढ़ाते हैं। जब हम इस मूर्ति को प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमको बाहर भी प्रसाद चढ़ाना। और प्रसाद का एक चीज होता है, प्रसाद को हम भोग से भी ले लेते हैं। कई बार की प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद माने भगवान को भोग लगाया क्या? यानी मंदिर के अंदर जो भगवान जी बैठे उनको भोग लगाया क्या? भोग क्या होता है? जैसा कि मैंने पिछले का उसमें पूजा में, कि पूजा में थाली में क्या क्या रखते हैं, यहाँ भी आप भोग लगाने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, हाथ में कुछ ले करके मिठाई का डब्बा ले जा रहे हैं, गंगा जल ले जा रहे हैं। क्या आप मांस लेके जा सकते हैं? जो चीज, जो व्यवस्था मनुष्य के लिए बनाई है, मनुष्य के लिए क्या प्रसाद है, उस प्रसाद को चढ़ाना। तो मंदिर जाने के जो उद्देश्य है, ईष्ट भगवान, मंदिर में हम जानते हैं कि मेरा ईष्ट, मेरा देवता, मेरा भगवान वहाँ पर है, और जिसकी भी मैं आराधना, उपासना और पूजा, जिसको भी मैं अपना आइडियल मैं मान चुका हूँ, उसके लिए जाते हैं। तो मंदिर में ईष्ट भगवान को हाजिर नाजिर मानकर क्या करना होता है? 3 काम करने हैं। मंदिर में बैठे उपासना, मंदिर के मतलब उपासना का मतलब है उपासना स्थल है, वहाँ भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए, पलोथी मार करके, आंख बंद करके, शुद्ध विचारों के साथ। और क्या दिमाग में लाता हूँ, क्योंकि दुनिया की नज़रों से मैंने पाप छुपाए हैं, यहाँ मैं भगवान के सामने स्वीकार करता हूँ। अपने द्वारा किए गए पापों को स्वीकार कर लेना। हे परमात्मा, मैंने दुनिया से तो छुपा लिया, सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते आ गया, लेकिन तेरी नज़र से तो मैं बच नहीं सकता। क्या बताऊं, मुझसे ये पाप हुआ। पाप को जब स्वीकार करेंगे तभी पाप मुक्त होने का प्रयास आप कर पाएंगे। तो अपने किए गए पापों को स्वीकार करना। आगे से हम पाप नहीं करेंगे, ये भगवान से वचन दे के आना कि हे ईश्वर, जो हो गया हो गया, अब आगे से मैं पाप नहीं करूँगा। और किए गए पापों का जो प्रायश्चित बनता है, उस प्रायश्चित को पूर्ण करना, कि जो मैंने पाप किए हैं उनके लिए अब मैं आगे से उनकी भरपाई के लिए, उसकी छत पूर्ति के लिए, समाज में मैंने किसी को लूटा है, किसी को मारा है, किसी को कष्ट दिया है, तो आगे से मैं उनको ज़्यादा सुख दूंगा और ऐसा करूँगा ताकि वो मेरे अपराध क्षमा हो जाए। अल्टीमेटली उद्देश्य है कि वर्तमान का जो जीवन है, जो वर्तमान मेरा है, उसको उज्ज्वल बनाना है, और आने वाले भविष्य जो मैं इस धरती से विदा लूँगा और अगले जन्म में किसी के यहाँ जाऊँगा तो मैं अपराध मुक्त रहूँगा, पाप मुक्त रहूँगा, तो मेरा जन्म अच्छा होगा। मंदिर जाने का ये मकसद है। अगर मंदिर ये मकसद आप नहीं सीख पाए, भीड़ में घुस करके, धक्का मुक्की करके, और अगर मंदिर की मूर्ति तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो मूर्ति में प्रसाद जो हाथ में लिए थे दूर से फेंक देना, ये मंदिर का मतलब नहीं है। हम मंदिर को जानते ही नहीं, ना मंदिर को जानते हैं, ना मंदिर के अंदर की मूर्ति को जानते हैं। कल्पना करिए, जिस मंदिर के आप भक्त हैं, जिस मंदिर के पुजारी हैं, उस मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाए, आप उस मंदिर में जाएंगे क्या? तो आपसे कोई पूछेगा आज मंदिर नहीं गए, बोले क्या करूँगा जाकर? बोले क्यों? बोले उसकी मूर्ति चोरी हो गई। यानी कि वो बड़ा विशाल का मंदिर आपके
आपके जीवन में उस मंदिर की कोई उपयोगिता नहीं थी, उस मंदिर के अंदर जो छोटी सी मूर्ति थी उसकी उपयोगिता थी। तो यही तो मैंने बताया कि यही तो समझना है, शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है। शरीर के अंदर जो चेतन जगत की इकाई है, जो चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, आत्मा के रूप में जो परमात्मा की ज्योति है, उसको कंसिडर करना है। मंदिर में जाके मुझे यही सीखना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया जो है इसको जन जन तक पहुँचाएँ। नमस्कार।